सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश यू ऑल वेल। आज मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ। आजकल जिसको देखो वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने में लगा हुआ है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ खटपट शुरू हुई नहीं, बोलचाल बंद हुई नहीं कि समझने लगते हैं कि ये उनकी लाइफ का सेपरेशन पीरियड चल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी ना तो ट्विन फ्लेम्स हैं और ना ही आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है। एक्चुअली दोष आपका भी नहीं है। आप लोग YouTube पर इतने सारे ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड वीडियोस देख चुके हैं कि उन्हें देखकर जबरदस्त मिसगाइड हो रहे हैं। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप मिसगाइड ना होइए। गॉड ने आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ दी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं। अब अगर आप मेल हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। आप एक खुशहाल जीवन ऑलरेडी जी रहे हैं। गॉड को मानते हैं तो गॉड आपके लिए बुरा थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। तो फिर आप जबरदस्ती अपने आप को ट्विन फ्लेम बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? यस ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम टॉपिक फॉल्स टॉपिक नहीं है, इट्स अ ट्रू। लेकिन इतनी सारी वीडियोस देख देख कर आप अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप डीएफ हैं, आपका हस्बैंड डीएम है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप कंक्लूजन निकालिए कि मैंने जो आपको समझाया है इस वीडियो के तहत वो कितना आपसे रेजोनेट करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली कोई साधारण जर्नी नहीं है और ना ही इस जर्नी में कोई लव स्टोरी चल रही होती है। मैंने आपको पहले भी इसी चैनल पर अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत आसान शब्दों में समझा रखा है। जब आप इसी चैनल पर जाएंगे, मेरी और पुरानी वीडियोस देखेंगे, सोल जर्नी डीटीएस पर जाकर अलग अलग टॉपिक्स को मैंने ब्रीफली एक्नॉलेज किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये ट्विन फ्लेम कंसेप्ट है क्या एक्चुअली। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंसेप्ट वाइज हर एक बात को इजीली क्लियर किया है ताकि आप समझ पाएं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली क्या स्टोरी है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन कौन होते हैं, सेपरेशन क्या होता है, उनका सेपरेशन पीरियड कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, उनकी सोल अवेकनिंग कब होती है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होती है, वे कब अपने सोल मिशन को जान पाते हैं, वे कब उस तक पहुंच पाते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर मैंने बहुत सी वीडियोस सोल जर्नी डीटीएस पर डाल रखी हैं। डीटीएस मतलब डी फॉर दिल्ली। ओके, आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देती हूँ। आप प्लीज उन वीडियोस को देखिए और बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइए। समझिए ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपने से कंपेयर मत कीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्लेस्ड जर्नी है। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड है। वे वही करेंगे जो करने के लिए वे दोनों इस अर्थ नाम के प्लेनेट पर आए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन पीरियड फेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता और न ही आप इसे इतना आसान समझिए कि हर कोई झेल जाए। सेपरेशन पीरियड में क्या काम हो रहा होता है? सुना है ना आपने कई बार कि सेपरेशन पीरियड चल रहा है। पता भी है आपको सेपरेशन पीरियड कितना तकलीफदेह होता है? मैं आपको फिर से समझाती हूँ। सेपरेशन पीरियड में वही काम चल रहा होता है जो सोने के गहने बनाने के प्रोसीजर में चलता है। सोने के गहने कैसे बनाए जाते हैं?
इतना तो आप जानते ही हैं ना कि सोने के गहने बनाने के लिए सोने को पहले आग की तपती हुई भट्टी में डाला जाता है, सोने को तपाया जाता है ताकि उसको वो शेप दी जा सके जो सामने वो गाइडेड हैं कि भाई ये सोने के बिस्किट से ये गहने का डिज़ाइन तैयार करना है। तो वो जब तक उस गहने के डिज़ाइन तक नहीं पहुंच जाएगा बनाने वाला, तब तक सोने को लगातार आग की भट्टी में तपाता रहेगा। इसी तरीके से सोने के गहने बनते हैं ना, और ये काम तब तक कंटिन्यू भी रहेगा जब तक सुनार उस तपते हुए सोने को सही आकार नहीं दे देता। अब जलन की बात करते हैं। सपोज आप रसोई में कुछ काम कर रहे हैं और आपकी फिंगर जल जाती है, तो वो जलन जो फील होती है, कितनी फील होती है आपको? आपको इस बात का तो एहसास होगा ना। उन लोगों से पूछिए जिनके ऊपर अचानक से गर्म खौलता हुआ दूध गिर चुका है, उन्होंने कितनी असहनीय पीड़ा से वो गुजरे हैं। इस जलन की ही बात चल रही है। और वे लोग भी होंगे, आप में से ऐसे कितने ही लोग होंगे जो एक्चुअली आग में जल चुके हैं। वो आप समझ भी नहीं सकते वो कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरे होंगे। ये आग की जलन में जलना ही बहुत असहनीय पीड़ा जो देती है ना, आई कांट टेल यू। इसको वही समझ सकता है जो इस पीड़ा में जला है या जल रहा है। तो आपको समझाने वाली बात यही है कि जो सेपरेशन पीरियड जो आप अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं ना कि हमारा सेपरेशन पीरियड है, इतना आसान नहीं है सेपरेशन पीरियड को फेस करना और उसको झेल कर उससे बाहर निकलना भी। इट्स नॉट एन ईजी। तो आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि आप अपनी लाइफ में आए हुए उतार चढ़ाव को प्लीज सेपरेशन पीरियड से कंपेयर मत कीजिए। मेरी तो विश है कि किसी की लाइफ में, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में सेपरेशन पीरियड आए ही ना, वो क्यों नहीं अपनी लाइफ को स्मूथली बिता पाते हैं। अगर आप में कोई आपकी लाइफ में बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी रही है, तो बैठकर उस पर बात कर लीजिए, उस पर निष्कर्ष निकाल लीजिए। ये नहीं कि अपने आप को समझने लग गए कि हम तो ट्विन फ्लेम हैं और हमारी तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हमारा सेपरेशन पीरियड है। प्लीज डोंट डू लाइक दिस। आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, सबके बारे में किसने सोचना है? आपने तो सोचना है। ये नहीं कि आपने रास्ता दूसरा पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। डोंट डू लाइक दिस। फ्लेम का तो मतलब ही है आग, और ट्विन का मतलब है दो लोग। वे दो लोग जो आग में तपकर बाहर निकलते हैं, वे होते हैं ट्विन फ्लेम। ये दोनों ही आग के कुएं में नहीं कूद जाते हैं। आग को महसूस करना, आग की जलन को महसूस करना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, आग की जलन क्या होती है वही जानेगा ना जो आग में जला होगा। और इस सेपरेशन पीरियड को आग से इसलिए कंपेयर कर रही हूँ, उसी दुख दर्द में रहते हैं ये लोग। जिस दुख दर्द में, जिस असहनीय पीड़ा में वो इंसान रह रहा होता है जो एक्चुअली आग में जला होता है। इतनी तकलीफ दे होती है ये सेपरेशन पीरियड का टाइम। लेकिन इनका भी एक लाइफ पर्पस है। इनका आग में तपने का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे को इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं, इतना दुख देते हैं, और खुद भी दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जिस सोल मिशन के तहत इस दुनिया में आए होते हैं, ये भूले हुए होते हैं। अब क्योंकि गॉड को इनको जगाना है कि ये अपने अपने सोल मिशन की तरफ जाएं, तो वो डिवाइनली गाइडेड प्रोसीजर ही होता है कि डीएम जो है वो पहले डीएफ को अवेकेंट करता है। कैसे? मतलब डीएम ने कुछ कहा और डीएफ को समझ में आ गई ये बात। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको समझा रही हूँ, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जब आप
एक वीडियो देखेंगे, दूसरी देखेंगे, एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ेंगे, समझेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तब समझ में आएगा ना ये एक्चुअली क्या चीज़ है। तो इतनी आसानी से कोई किसी से कन्विंस नहीं हो जाता, तो क्यों डीएफ बैठे बैठे डीएम से कन्विंस होने लग गई? उसके लिए ही ये सारा फॉर्मेट बनाया होता है गॉड ने। डीएम डीएफ को इस कदर मेंटली टॉर्चर करता है, इतना दुख देता है, इतना दिल तोड़ता है कि डीएफ को समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि अभी तक तो उसका बहुत ही पक्का विश्वास होता है अपने डीएम पर कि उसके जैसा लाइफ पार्टनर जो उसको मिला है वो किसी का भी नहीं है, एंड बोथ ऑफ देम आर द गुड कपल। उसके बावजूद जो डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में आते चले जाते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, चाहे वो कितना भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। तो वो भी तो परेशान होगी ना कि भी आखिर उसके साथ चल क्या रहे ये। फिर वो सब जगह से हार कर, टूट कर, जब अपनी दुख और परेशानियों को गॉड को सरेंडर करती है, तब एक्चुअली उसकी सोल अवेकनिंग होती है। तब उसे ये पता चलता है कि एक्चुअली वो स्पिरिचुअल पाथ पर है, वो बाकी लोगों से हट कर है। उसका एक लाइफ मिशन है, एक सोल मिशन है, जिसे पूरा करने के लिए ही वो इस अर्थ नाम के प्लेनेट पर आई है। इवन उसका डीएम भी आया है। डीएम कोई और बाहर नहीं बैठा है, उसका हस्बैंड ही है। ट्विन फ्लेम क्या है? एक ही जिस्म के दो रूप, इस तरीके से एक डीएफ और एक डीएम। यही समझाया ना आपको, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, अच्छे से समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां एक डाउन होता है वहां दूसरा आके पहले वाले को संभाल लेता है। कोई फील्ड है जहां डीएफ की पकड़ अच्छी है, कोई फील्ड है जहां डीएम की पकड़ अच्छी है। समझ रहे हैं? ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है, जो नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ है, वो भी एक दूसरे के पूरक ही हैं। हस्बैंड वाइफ बनते किस लिए हैं? इसलिए तो बनते हैं कि एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे की पूरक बन जाएं। एक में जहां कमी है वहां दूसरा हाथ बटा दें। यही तो है। लेकिन समझ क्या रहे हैं आजकल? समझ कुछ नहीं रहे आजकल। चलिए, सेपरेशन पीरियड की बात चल रही है। ये दोनों एक दूसरे को इस कदर मेंटली टॉर्चर करते हैं। खास तौर पे पहले डीएम डीएफ को कर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पर दुख और दर्द में डूब कर जब डीएफ अपने आप को सरेंडर करती है गॉड को, तब उसकी सोल अवेकनिंग शुरू होती है। और इस दुख में डूबने के बाद ही ये दोनों निखर कर बाहर निकलते हैं। सेपरेशन पीरियड फेस करना मतलब आग की तपन को फेस कर लेना। सेपरेशन पीरियड से बाहर आ जाना मतलब आग में तप कर आप सकुशल बाहर निकल आए हैं। मैंने आपको समझाया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी खुद नॉर्मल लाइफ बिताने से ज्यादा आप दूसरों की लाइफ को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, उनके दुख दर्द कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो खुद अपनी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं, वो भी अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे होते हैं, वो भी अपनी लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका सोल मिशन भी साथ साथ चल रहा होता है। सबसे पहले तो इतना टाइम उन्हें ये समझने में ही लग जाता है कि वो दूसरों से हटकर हैं और उनका एक सोल मिशन है और उन्हें उस तक पहुंचना है और उस पर काम करना है। ये सब भी तो वो भूले बैठे होते हैं ना, ये सब कुछ भी तो वो याद करते हैं इसी ट्विन फ्लेम जर्नी में आके। मतलब आप 0 से शुरू करते हैं और आपको 100 तक जाना होता है, तो ये जो 99 काउंटिंग है, इन्हें भी तय करना कोई आसान नहीं होता है। अपनी लाइफ को सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के आप पहले खुद को सबसे ऊपर खड़ा करते हैं और फिर जो नीचे रह गए हैं आप उन्हें भी खींचकर अपने पास लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी, क्योंकि आप पहले ऊपर पहुंच चुके हैं, फिर नीचे वाले को खींचेंगे कैसे अपने पास? रस्सी से खींचेंगे, आपको खुद नीचे आना पड़ेगा।
सामने वाले की अटेंशन अपनी तरफ लेनी पड़ेगी कि वो आपकी बात सुने और सीढ़ियां चढ़े। इतना आसान नहीं होता है कि सामने वाला बैठा हुआ आपकी बात सुन ले, कन्विंस भी हो जाए, समझाना भी पड़ता है उन्हें। चलिए बाकी सब कुछ छोड़िए, आपकी बात करते हैं। आप कंपेयर करते हैं ना अपने आप को कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है। चलिए मैं आपसे आपके बारे में बात करती हूँ। आप अपनी अब तक की जर्नी पर जरा नजर दौड़ाइए। आपने अब तक दूसरों की किस हद तक सेवा की है? कितनी मदद की है आपने दूसरों की? कितनी बार आपको इस प्रश्न ने परेशान किया है कि आप कौन हैं, दुनिया में क्यों आए हैं, कुछ करने भी आए हैं या नॉर्मल जीने और मरने ही आए हैं? आपका इस दुनिया में आने का लाइफ पर्पस क्या है? जानवर भी है, इस दुनिया में आया है, जिया है और मर गया है, क्या आपकी लाइफ भी उसके जैसे ही है? ऐसे कितने ही प्रश्न हैं आते हैं आपके दिमाग में, दिमाग खराब करते हैं आपका। और सुनिए और कंपेयर कीजिए अपनी लाइफ को ट्विन फ्लेम की लाइफ से। क्या सभी रिश्तेदारों के होते हुए भी आपका एकमात्र सहारा आपका हस्बैंड ही है? एक वही है जिस पर आप फुली डिपेंडेंट हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। ना उसके आगे कुछ, ना उसके पीछे कुछ, ना उससे पहले कुछ, ना उसके बाद कुछ। आपने उसके साथ जब से गृहस्थ जीवन की शुरुआत की है तब से अब तक पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे डाली होंगी, कितने ही उतार चढ़ाव साथ साथ पार किए होंगे, कितना ही टफ टाइम देखा होगा, फाइट किया होगा, उससे निकले होंगे, बस इसी उम्मीद में कि आपका हस्बैंड आपके साथ है। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलों का अंधेरा है वह एक ना एक दिन हट ही जाएगा। आपकी लाइफ में भी खुशहाल दिनों का सवेरा होगा। आपने पता नहीं कितने ही जब तक कर डाले होंगे, और जब आपकी लाइफ में खुशियों का सवेरा होने ही जा रहा होता है तब आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। क्योंकि आप तो ट्विन फ्लेम है, तो आपकी लाइफ स्मूथ कैसे चल सकती है? अभी तो आपकी ये नॉर्मल लाइफ चल रही है, बीइंग अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आपके डीएम को, आप अपनी डीएफ को अवेकन भी करना है, तो टर्निंग पॉइंट तो आएगा ही। कंपेयर करना है अपनी लाइफ में से इसको, अब वो टर्निंग पॉइंट आता है। बीइंग अ ट्विन फ्लेम, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सेपरेशन पीरियड शुरू होता है, और इस समय आपका ट्विन फ्लेम, आपका हबी, आपका इकलौता सहारा आपको इस कदर तोड़ देता है कि आपकी आत्मा तक को झकझोर दिया जाता है, और इस कदर टूट जाते हैं कि सुसाइड करने की तरफ भी आपका विचार बनता रहता है। तब आप अपनी सारी परेशानियों का चिट्ठा लेकर गॉड के सामने खड़े होते हैं और उन्हें सरेंडर करते हैं, आप बीइंग अ डीएफ। और तब आपकी सोल अवेकनिंग शुरू होती है। आपको यह पता चलता है यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात कर रही हूँ, आपके नॉर्मल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपको सिर्फ कंपेयर ही करना है कि जिसको देखो चला आता है वो ये कहने मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। कंपैरिजन कीजिए और अपने आप को अलग रखिए। इतना आसान नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में आना, ठीक है? आप भी डिवाइन बेबी हैं, आपकी भी अपने कुछ लाइफ पर्पसेस हैं। आपका गृहस्थ जीवन है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपकी उनके तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब आप बताइए, ये तो डीएफ को अवेकन करने का एक प्रोसीजर था, जो गॉड ने डीएम को एक कमांड दी कि अब तुम्हारा काम है कि चलो अपनी डीएफ को अवेकन करो, उसको जगाओ, वो सो रखी है, ठीक है? ये तो एक प्रोसीजर चल रहा है। आप बताइए, आपको कितना जगाया आपके डीएम ने? आपने क्या किया अब तक? जब आप टूट कर, हताश होकर, वापस गॉड को सरेंडर करके आप खड़े हो गए, क्या किया फिर आपने उसके बाद? जब आपने कुछ नहीं किया, आप नॉर्मल लाइफ जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही अभी भी जी रहे हैं, तो आप कहाँ से ट्विन फ्लेम में? तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक फॉल्स जर्नी है। यस, ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रू, इट्स अ रियल फैक्ट। आफ्टर ऑल आई एम अ बिग पार्ट ऑफ इट। मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर ट्विन फ्लेम को ढूंढने की बजाय अपने अंदर के डिविनिटी को ढूंढिए।
उसे जगाइए जिसे आपने इस भीड़ में कहीं खो दिया है। किस भीड़ में? दुनिया रूपी रंगमंच ही है ना, इस भीड़ में। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि आप एक ट्विन फ्लेम है या नहीं, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप एक डिवाइन बेबी हैं। आपके अंदर भी डिविनिटी के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन आप अपनी डिविनिटी को कहीं खो बैठे हैं। कैसे खो बैठे हैं? आपके अंदर जलन, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे लोगों से बदला लेने की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ये सब कुछ आके जम गई है आपके अंदर। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो प्लीज आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देखिए और समझिए इस बात। तो बस आपको जरूरत है कि आप अपने आप को पहचानें और अपनी खोई हुई डिविनिटी को वापस पाएं। जब आप अपने अंदर की डिविनिटी को फिर से प्राप्त कर लेंगे तो आपके रास्ते आपकी मंजिल की तरफ खुद ही प्रशस्त हो जाएंगे। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, ये सब कुछ आपको खुद से ही पता चल जाएगा। आप अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसके लिए डिवाइन पावर ने आपको यहाँ भेजा है। अब आप ही बताइए, आपकी खोज किस तरफ होनी चाहिए? ट्विन फ्लेम को ढूंढने की तरफ या अपने अंदर खोई हुई डिविनिटी को जगाने की तरफ? जस्ट थिंक अबाउट इट। जिन भी टॉपिक्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अब वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। ये सारी जानकारी सिर्फ आपके लिए है कि आप जितना मिसगाइड हो चुके हैं तो इट्स इनफ, आप और मिसगाइड मत होइए। आप अपनी लाइफ को और अधिक ना उलझाएं, बल्कि जितना हो सके उसे सुलझाने की तरफ चलें। आई थिंक इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको समझाना चाहा वह आपके अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अब आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में ट्विन फ्लेम्स और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ और तथ्य लेकर। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय एंड डोंट मिसगाइड अगेन। ओके।